कल जब आप स्कूल से वापस आ रहे थे, क्या आपने रास्ते के दोनों तरफ कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स देखे थे? देखा जरूर होगा, लेकिन शायद नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि हम सब तेज भागती इस जिंदगी में इतने बिजी हैं कि उन छोटी दुकानों के पीछे छुपे हुए बड़े सपनों को देख ही नहीं पाते। वहां खड़ा एक आदमी पूरे दिन सिर्फ इसी उम्मीद में रहता है कि कोई गाड़ी रुकेगी, कोई उससे कुछ खरीदेगा और उसके घर में आज रात रोशनी जलेगी। जस्ट थिंक अबाउट इट, जब किसी की पूरी उम्मीद सिर्फ एक रुकती हुई गाड़ी पर टिकी हो, तब उसका इंतजार कितना गहरा होगा। आज की जो पोट्री है रोड साइड स्टैंड, हमें वही छुपी हुई सच्चाई दिखाती है, वो सपना, वो इंतजार और कैसे ये सपने टूट जाते हैं। तो हेलो माय रॉकस्टार, कैसे हो आप सब? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। आज हम हमारे पोट्री में यही सारी चीज़ें जो हमने इंट्रो में सुनी देखने वाले हैं। तो चलो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ आवर पोट्री। तो इस पोट्री में जो हमारे पोएट है ना, इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जो रूरल जगहों में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनके हालत को दर्शाते हैं कि कैसे वो हर कोशिश करते कि हम कहीं से तो पैसे कमाएं, हमारा लाइफस्टाइल हम बेहतर कर पाएं, लेकिन nobody looks after them. तो चलो स्टार्ट करेंगे विद अबाउट द पोइट्री, अबाउट द टेक्स्ट. दिस पोम इज डीपली मूविंग एज इट vividly depicts the plight and complex dynamics that influence simple rural folk. It tells the sad plight of economically underfed rural people who are often fooled by the cunning people who are responsible for their pathetic existence. The poet cannot bear their sadness and so is sympathetic with them. तो इस पोट्री में हम देखते कि कैसे जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके आशाएं हम ही जगाते हैं और फिर उन आशाओं को हम ही वापस तोड़ देते हैं। और ये जो पैथेटिक कंडीशन है उनका कि अपनी गरीबी से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, एक लूप की तरह इस गरीबी में ही फंसे हुए हैं, ये हालत देख के पोएट बहुत परेशान और निराश है हमसे वी पीपल हु लिव इन द सिटी। द पोएट एक्सपेक्ट्स कि हम उनसे जो वो कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को खरीद के थोड़े पैसे दे ही सकते हैं। फ्री में पैसे तो नहीं मांग रहे हैं गरीब लोग, मेहनत करके पैसे कमाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनके मेहनत को एक्नॉलेज ही नहीं करते। क्यों? वाई? दिस इज़ द क्वेश्चन दैट द पोएट रेजेस। ठीक है, चलो पोट्री पे आने से पहले हम देखने वाले हैं थीम ऑफ द चैप्टर बहुत जल्दी से। वी सी द डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द सिटी पीपल एंड रूरल पीपल, कि सिटी वाले लोग अलग, अरे हम अमीर हैं, हमारे पास समय नहीं है, ये गरीब लोग यार कैसा तो हर चीज़ ख़राब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, या बेकार में आके रुक जाते हैं, जाओ यहाँ से जाओ। देयर इज अ वियर्ड डिफरेंशिएशन क्रिएटेड बिटवीन पुअर एंड रिच, वैसे ही सिटी पीपल एंड रूरल पीपल। एंड लास्टली नेग्लेक्ट फेस्ड बाय द रूरल पीपल। ठीक है, ये हमारे थीम्स है, याद रखना। अब आओ लाइन बाय लाइन तो नहीं, बिकॉज सिलेबस ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम टाइम है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, इस पूरे पोट्री को इंटरनल मीनिंग के थ्रू समझेंगे। ठीक है, The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering fame. तो यहाँ पता क्या बोला जा रहा है? कहाँ चला गया भाई? इधर आ। यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक रोड साइड है, ठीक है, हाईवे रोड है। अगर ये हाईवे रोड है, कलर चेंज कर दो। कलर मैन विच कलर डू यू चूज? आई चूज येलो। चलो, तो अगर ये हाईवे रोड है जहाँ से बहुत सारे कार्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे, कार्स, ट्रक्स, फास्ट पेस लाइफ चल रही है सिटी लोगों की, तो वो लोग रुकते नहीं है, बस चलते रहते जल्दी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए। ऐसे हाईवे रोड के साइड में एक छोटा सा कच्चा हाउस है। ठीक है, अब इस कच्चे हाउस में रहने वाले गरीब लोगों ने सोचा हम थोड़े पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत करके वो खेती करते हैं। ठीक है, फल सब्जी वगैरह उगा रहे हैं।
एंड दे डिसाइड कि यहाँ से इस रास्ते से शहर के बड़े बड़े लोग जाते हैं ना, तो लेट अस डू समथिंग, हम यहाँ पे एक ठेला या स्टॉल ओपन कर लेते हैं जहाँ हम सब्जी फल वगैरह बेचेंगे। तो क्या हुआ, हमारा छोटा सा एक कच्चा हाउस है, यहाँ हम रहेंगे एंड सुबह या पूरे दिन हम हमारे ठेले में सब्जी सामान वगैरह रखे हम बेचेंगे ताकि लोग आए और हमसे खरीद पाए। क्या होगा उससे, व्हाट विल हैपन इफ पीपल कम एंड बाय फ्रॉम देयर स्टॉल, इनका जो लिविंग कंडीशन है, लाइफस्टाइल है, वो बेहतर होगा, वो इम्प्रूव हो पाएगा, बिकॉज इन्हें भी सिटी मनी फील करने का मौका मिलेगा। शहर में चीज़ों का प्राइस ज़्यादा होता है ना, तो इन्हें भी अच्छा अमाउंट रिसीव करने का मौका मिलेगा एंड दस दे विल बी एबल टू मेक देयर लाइफ, देयर चिल्ड्रंस लाइफ, देयर फैमिलीज लाइफ बेटर। तो इसी पैसे कमाने के सोच से कि हम भी गरीबी से ऊपर आके एक अच्छा लाइफ जी पाए, इसी सोच से वो कोशिश करते कि हम मेहनत करें, खेती करें और अपनी खेती को बेचकर पैसे कमाएं। दे कम एंड दे पुट अप अ स्टॉल ऑन द हाईवे रोड। तो वही बताया गया कि लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद लिटिल न्यू शेड, एज इन अ छोटा सा ठेला इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वे द ट्रैफिक स्पेड, हाईवे के कॉर्नर में साइड में एक ठेला लगा दिया। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, मतलब कहा जा रहा है ये रोड साइड स्टैंड इतने गरीब हालत का दिखता है, मतलब गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं जिन्होंने खेती करके अपना सामान प्रोड्यूस लेकर आए हैं बेचने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली तो गरीब है ना, तो दे डोंट हैव लाइक सो मच ऑफ मनी कि फैंसी सा एक दुकान बनाए। तो फटे पुराने कुछ कपड़े ऊपर से शेड बनाने के लिए लगा दिया, 2 डंडे लगा दिए ऐसे, और नीचे एक टेबल के ऊपर एक क्लॉथ रख दिया कि उसके ऊपर सब्जी रख के हम बेचते हैं, सब्जी फल जो भी हम लाए हैं वो बेचते हैं। तो ये स्टॉल भी इतना गरीब दिखता है, ऐसा लगता है लोग जो पास कर रहे हैं ना उनको लगता है कि ये स्टॉल भीख मांग रहा है कि भाई हमसे कुछ खरीद लो ताकि हमारा स्टॉल थोड़ा बेहतर बन जाएंगे, बस पैसे आ जाए मेरे मालिक के पास और वो थोड़ा स्टॉल को भी बेहतर बना दे। सो दैट इंडिकेट्स कि कितने ही ज़्यादा गरीब लोग हैं ये, एंड दे आर वांटिंग टू अर्न मनी इन गुड वेज, चोरी चकारी नहीं, मेहनत का कमाई करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint. तो वही कहा जा रहा है कि ये जो सिटी पीपल है ना, these people earn a lot of good money. अब इन पैसों को अगर वो like if they trade this money, कैसे किससे ट्रेड करेंगे? अगर इन गरीब लोगों से सामान खरीद के अगर सिटी मनी ये इनके हाथ में देते हैं, सिटी मनी रूरल मनी अलग नहीं होता, बट सिटी में चीज़ों का भाव ज़्यादा होता है, वैल्यू ज़्यादा होता है, तो अगर सिटी मनी उनको मिलता है, मतलब थोड़े प्रॉफिटेबल अमाउंट को वो कमाते हैं ये लोग, तो इनका जैसे मैं बोल रही हूँ लाइफस्टाइल बेहतर होगा, है ना। तो ये चोरी चकारी करके या भीख मांग के तो पैसा नहीं कमा रहे, अच्छे वेज में पैसे कमाना चाह रहे हैं ना। और क्या पैसे कमाने चाह रहे हैं? सिटी मनी एज एन प्रॉफिटेबल मनी, ताकि इनका लाइफस्टाइल बेहतर हो पाए। स्टार्टिंग के लाइंस में यही बेसिकली बताया जा रहा है। द पॉलिश ट्रैफिक विद अ माइंड अहेड, और इफ एवर aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of side that with N turn wrong and S turn wrong। तो क्या हो रहा है ना, ये जो शहर के लोग हैं हाईवे से जाते रहते रुकता कोई नहीं है, और ये बेचारे गरीब किसान या गरीब लोग ये स्टॉल्स के सामने ऐसे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई भी एक गाड़ी आके रुके, हमारे पास से सामान खरीदे, हमें पैसे मिले, है ना। ये वेट करे जा रहे, लेकिन these people who are traveling by cars, the rich people, they don't even stand and look at it। चलो कुछ लोग तो रुक भी जाते हैं, लेकिन सामान खरीदने नहीं, इनको 4 बातें सुनाने कि अरे यार कहाँ अपना ठेला लगा दिया, इतना सुंदर सीनरी ब्यूटीफुल सा सीन है तुम्हारे पीछे, लेकिन उसके आगे इतना बेकार सा गरीब सा दिखने वाला ठेला, पूरा सीनरी खराब कर दिया, छे, ये बोल के निकल गए। भाई तुम्हारा ताना सुनने के लिए ये लोग ने ठेला नहीं लगाए, कुछ खरीदो तो समझ आए, ताने मारने के लिए तुम खड़े हो रहे हो, ये क्या बात है। या कोई आके फिर से इनको बात सुना जाता है कि ये क्या कर दिया भाई, यहाँ पे डायरेक्शन से गलत लगे हुए हैं, क्या करते हो तुम लोग। ये लोग थोड़े डायरेक्शंस लगाते हैं, राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट लेफ्ट, आगे पीछे कहाँ जाना है, ये इनका काम थोड़ी है, ये तो सब्जी बेचने आए बेचारे, इनको क्यों बात सुना रहे हो।
तो द पोर्ट इज़ वेरी सैड अबाउट इट कि एक तो कोई रुकता नहीं है इनसे सामान खरीदने, चलो अगर कोई रुक भी रहा है और इनके दिल की होप्स बढ़ रही है कि अरे अरे कोई गाड़ी आया है शायद कुछ खरीदेंगे, इनके पास आके अच्छी बातें तो कर सकते हो, वो भी नहीं, बेकार बातें सुना के चले जाते हो, 4 बातें सुना के चले जाते हो। व्हाट इज दिस बिहेवियर? Offered sale wild berries in wooden quads or crooked neck golden squash with silver warts, or beauty rests in beautiful mountain scene and wish you have the money but if you want to be mean why keep your money this costly and go along। तो क्या कह रहे हैं? पोर्ट कहते हैं कि देखो शहर वालों, पैसे तो तुम्हारे पास है एंड ये गरीब लोग स्क्वाश बेच रहे हैं, बेरीज बेच रहे हैं, फल सब्जी सब बेच रहे हैं, तुम शहर से मार्केट से खरीदोगे, है ना, जीने के लिए खाना तो चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो चाहिए, मार्केट जाके खरीदोगे, उससे अच्छा तुम इनसे क्यों नहीं खरीद रहे हो? इतने पैसे कमा के क्या कर लोगे? थोड़ा लोगों का भलाई भी करो, मार्केट सुपरमार्केट से खरीदने के बजाय इनसे खरीद लो, ये भी तो फ्रेश प्रोड्यूस ही दे रहे। हाँ, बट डिफरेंस ये है कि इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए हैं, इसीलिए इनका जो सब्ज़ी है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा नहीं है एकदम, बट उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो ख़राब है, वो भी अच्छी चीज़ें हैं। शेप्स अलग अलग बन ही सकता है सब्जियों के, उसके लिए तुम नहीं लोगे, या गरीब जगह दिख रहा है तो उसके लिए इनसे खरीदोगे नहीं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ योर अर्निंग मनी इफ़ यू कांट हेल्प दीज पुअर पीपल? ठीक है, ये सवाल रेस करते हैं हमारे पोर्ट टू द सिटी पीपल। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. तो अगेन एक ही चीज़ को अलग अलग वे में दर्शाया जा रहा है कि ये गरीब लोग यहाँ आके अपने गांव से उठकर आके हाईवे रास्ते के साइड में उन्होंने ठेला लगा है इसी आशा के साथ कि इनको थोड़ा मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, ये शहर के लोग आके मैं भी मतलब सामान के साथ साथ खुश होकर खरीद के 10 रुपये टिप एक्स्ट्रा ही दे दे तो थोड़ा कमाई हो पाएगा, इनका लाइफस्टाइल बेहतर बन पाएगा। क्या है ना, हम जब मूवीज़ बनाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स मूवीज़ बनाते हैं, वो मूवीज़ में क्या दिखाते हैं? कोई बहुत गरीब है, उसने बहुत मेहनत करा एंड देन दे बिकम वेरी सक्सेसफुल, वेरी रिच। हमेशा तो ये नहीं होता है ना। अब गरीब लोग भी मूवीज़ तो देख ही लेते हैं, मूवीज़ देख के इनके दिल में आशाएं जग जाती है कि अच्छा अगर हम भी मेहनत करें तो हम भी हमारा लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं। अब ये अपना बाकायदा मेहनत कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सब्जी फल उगा रहे हैं, लेकिन उस मेहनत को एक्नॉलेज तो करें लोग। द सिटी पीपल डोंट इवन एक्नॉलेज इट। तो वो अपना लाइफस्टाइल कैसे बेहतर बनाएंगे? एक और इंस्टेंस ये है कि जब भी इलेक्शंस आने वाला होता है, हमारे मिनिस्टर्स, रूलिंग पार्टी, अपोजिशंस, जो भी सारे लीडर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं? गरीब एरियाज़ में जाके, गरीब लोगों के पास जाके, गरीब किसानों के पास जाके अलग अलग वादे करते हैं कि अरे डोंट वरी, चिंता मत करो, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए मकान बनाएंगे, आपके पास रहने का घर नहीं है, काम की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत गरीब लाइफस्टाइल चल रहे, कोई नहीं, आप हमें सपोर्ट करो, हमें वोट दो, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे, हम आपका रहने का जगह बना देंगे। वो भी कहाँ? शहर के बीच, एकदम सिनेमा हॉल, मॉल्स, इनके आजू बाजू एकदम अच्छा सा बिल्डिंग बना के आपको रहने का जगह देंगे, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी दे देंगे, बस आप हमें वोट दो। इतने बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वोट्स या इलेक्शंस हो जाने के बाद ये लीडर्स जिन्होंने इतने बड़े वादे किए थे, इतने प्रोमिसेस किए थे, वो भूल के सो जाते हैं कि अरे छोड़ो यार, हमारा काम तो बन गया, बस ये लोग भाड़ में जाए। तो ये हार्श रियलिटीज़ को पोर्ट दिखाते हैं। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट दीज pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। वही चीज़ बताई गई है कि ये जो ठगने वाले गंदे लोग हैं, ये जो
बेकार वादे देने वाले पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स हैं, पोएट ऐसा कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये फॉल्स प्रॉमिसेस कर देते हैं। दे आर द ग्रीडी डू गुडर्स या गुड डूअर्स, सॉरी दे आर द ग्रीडी गुड डूअर्स, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए फॉल्स प्रॉमिसेस कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर द इलेक्शंस आर ओवर, सी टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। मतलब हाउ टू स्लीप का ये रेफरेंस है कि इन्होंने, दीज लीडर्स, दे हैव प्रॉमिस द पुअर पीपल कि चिंता मत करो, तुम लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू कर दो। अभी गांव में तुम लोग जल्दी जल्दी 6, 7, 8 बजे तक खाना खा के सो जाते हो, सुबह सुबह जल्दी 3, 4 बजे उठ जाते हो। दिस इज़ नॉट द सिटी लाइफस्टाइल। जैसे ही मैं इलेक्ट होकर आता हूँ, आप लोगों को मैं मॉल्स एंड थिएटर्स के पास घर बना के दूंगा। जब आप वहाँ रहोगे तब ऐसे थोड़े जियोगे, तब आप सोने जाओगे मस्त 10, 11 बजे, सुबह उठोगे 6, 7, 8 बजे, उसके बाद आप काम करोगे। तो आप अपना लाइफस्टाइल बदलना शुरू करो, क्योंकि अगर आप मेरे साथ हो तो मैं आपके साथ, आपके लिए आपका विकास करूँगा। इतनी प्रोग्रेस करते हैं, गरीबों को आशाएं देते हैं, उनका स्लीप साइकिल बिगाड़ देते हैं, उनका लाइफस्टाइल ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही इलेक्शंस हो जाती है, गरीबों का स्लीप साइकिल या उनका होप्स, उनका जो भी है वो ख़राब करके ये लोग अपने में व्यस्त, अपने लाइफ में मग्न हो जाते हैं, इन लोगों को इग्नोर करके छोड़ देते हैं। ठीक है। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. तो पोएट कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है इनका ये हाल सोच के, देख के, कि ये लोग बेचारे पूरे दिन ऐसे आशा के साथ देखते रहते रास्ते की तरफ कि कोई भी एक गाड़ी आके ब्रेक लगाए तो दिल भी लगा, ओ माय गॉड हमारे दुकान पे कोई आया है। कोई भी आकर उनके दुकान के सामने कोई भी गाड़ी आके रुके कि अपने सब्जी का भाव बताना ज़रा, कितने का बेच रहे हो, तो वो कुछ बेच पाए, इस आशा, इस उम्मीद, इस होप के साथ पूरे दिन, एंड नॉट जस्ट वन डे, मल्टीपल डे इन एंड आउट, ये गरीब लोग वेट करते रहते हैं। लेकिन and no one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't, they had none, didn't it see. तो एक तो पहली बात, कोई भी आके उनके दुकान के सामने रुकता नहीं, उनसे पूछता नहीं कि आप कितने का बेच रहे हो अपना प्रोड्यूस, सब्जी, फल वगैरह। और अगर कोई आके उनके गाड़ी के आसपास ब्रेक लगाए तो वो किस लिए, यू टर्न लेने के लिए, कि दुकान के साइड से पीछे रिवर्स कर ले और फिर घूम के जाए। या तो कोई आके पूछेगा अच्छा इस जगह का रास्ता बताना, इधर से जाना है कि उधर से जाना है। या कोई आके रुक के पूछेगा अच्छा भाई साहब ज़रा वो देना। दुकानदार को लगेगा अच्छा सब्जी फल चाहिए, हाँ क्या चाहिए बताइए, पेट्रोल या गैस मिलेगा क्या गाड़ी के लिए। अब बेचारे गरीब लोग ये बोले हम तो सब्जी फल बेच रहे हैं, यहाँ दुकान में सब्जी फल है, कहाँ गैस, कहाँ पेट्रोल, क्या दिख रहा है इनको, ये क्यों पूछने आ गए हमारे पास। तो इट्स लाइक बार बार, हर बार हम इन गरीबों के दिल में आशा जगाते हैं और उसी आशा को तोड़ देते हैं निर्दयी होके, और उसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। ठीक है। No, in country money, the country scale of green, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then, next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, ये जो शहर के लोग हैं ना, इनमें बिल्कुल दया, भावना, ह्यूमैनिटी, इंसानियत कुछ है ही नहीं। These are all in vain. ये बस अपने selfish needs, अपने growth, अपने पैसे कमाने के पीछे पड़े हैं। They don't even look at these poor people, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई भीख नहीं मांगी, कुछ नहीं,
सही रास्ते से वो पैसे कमाना चाहते थे, बट दीज सिटी पीपल दे डोंट इवन केयर। एंड इनका ये होपलेसनेस देख के ना, पोएट कहते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इस होपलेसनेस को एक बारी में इनको मार के ख़त्म कर दो। लेट देम डाई, एक मतलब इन वन स्ट्रोक लेट देम डाई, एक बार चाकू भोंको मर गए, ख़त्म, फिर इनका ये पेन सफरिंग ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब भी मैं उस इमोशनल थॉट से निकल के लॉजिकल थिंकिंग में आता हूँ, रैशनली सोचने लगता हूँ, तब मुझे समझ आता है कि अगर कोई आकर मुझे बोले कि तुम्हारे जीवन में कितना दुख दर्द पीड़ा है बताना ज़रा, तुमको मार के ख़त्म कर दूँ, तब मुझे कैसा लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मौत या डेथ इज़ नॉट द सोल्यूशन टू इरेज योर पेन। लेकिन इन बेचारों के लिए भी कोई सोचे, कोई इनका हालत समझे। एंड द पोएट सिंपली वॉन्ट्स दैट पीपल लुक आफ्टर दीज पीपल, कैसे कैसे ख्याल रखे, उनसे भी सामान खरीदो, उनको भी पैसे कमाने का मौका दो। ठीक है, दैट इज़ व्हाट द एंटायर पोएट्री टॉक्स अबाउट। कि अगर मैं समराइज करूँ मेन मैसेज को, ये बेचारे लोग छोटे छोटे स्टॉल्स खोलते हैं अलग अलग जगहों में टू सेल सर्टेन थिंग्स। आपको वो चीज़ खरीदनी है, सब्जी, फल, कोई घर के यूटिलिटी का सामान, आपको ये सारी चीज़ें खरीदनी है। Instead of going to the supermarket, why can't you buy it from them? तो फिर इनको भी पैसे कमाने का मौका मिलेगा, है ना? That's all about the poetry. इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो जिस चीज़ के लिए आप इतना बोल रहे थे कि मैम रोड साइड स्टैंड बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज़ इसका वन शॉट लाओ, बन गया। Quickly, I'm going to give you these set of questions जो कि important है। मेक श्योर पोएट्री बन चुकी है, आप इनको सॉल्व करो। हम लोग अभी एक बार क्विकली ओवर गो तो करेंगे ही, गो थ्रू करेंगे पूरी चीज़ में। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी किसी चीज़ का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल रिप्लाई पर्सनली। इंस्टाग्राम पे डाउट्स पूछो, आई विल रिप्लाई। स्टोरी टैग कर सकते हो, पोस्ट मेंशन कर सकते हो, ताकि मैं आपके पोस्ट या आपके जो भी आंसर्स है उनको रिव्यू कर सकूं, क्योंकि दिस इज़ योर हाई टाइम टू प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझसे रेफ़र करवाना चाहते हो, करेक्ट करवाना चाहते हो, फील फ्री टू रीच आउट बाय टैग्स एंड मेंशन या कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिख के। ठीक है। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड? जिन्होंने वो ठेले लगाए हैं उनका रिक्वेस्ट क्या था? इतना ही है कि हम सब्ज़ी फल बेच रहे हैं, हमसे आके प्लीज़ ख़रीद लो, ताकि हम भी सिटी मनी को फील कर पाए, थोड़ा मुनाफा देख पाए एंड हमारा लाइफस्टाइल बेहतर कर पाए। What is the childish longing of the folk who had put up the roadside stand? Why is it in vain? नहीं है, it is in vain because कोई आकर उनके मेहनत को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, सब बेकार बातें करके चले जाते हैं, बट nobody is actually solving the problem। जिस लिए उन्होंने ठेला लगाया है वो ठेले को यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रही है। Why do the people who run the roadside stand wait for the squeal of brakes so eagerly? कारण वही है कि उनको लगता है कोई तो आया कस्टमर, कोई तो आया कस्टमर, कोई तो खरीदेगा हमसे, थोड़े पैसे मिलेंगे। इसी होप के साथ वो वेट करते हैं। Why does Robert Frost sympathize with the rural poor? कारण यही है कि he sees these poor people, they गेन होप। रोज़ इनके दिल में आशाएं जगती है, रोज़ इनके दिल में उम्मीदें जगती हैं, लेकिन रोज़ ये उम्मीदें टूटती भी रहती हैं इन अ वेरी हार्श वे। तो उनको लगता है कि भाई इतना पेन फील करने से अच्छा, इतना सफरिंग फील करने से अच्छा तो मर ही जाओ। बट देन ही अगेन रियलाइजेस द वेरी नेक्स्ट मोमेंट व्हेन ही इज़ रैशनल कि मौत सोल्यूशन नहीं है। वी सिटी पीपल आर द वंस हु कैन एक्चुअली सॉल्व दिस इशू। ठीक है। वाई डू द पीपल आस्क फॉर सिटी मनी? वही मुनाफा। सिटी मनी इज़ मुनाफा के बारे में है ना। तो अगर वो सिटी मनी कमा पा रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा पैसे मिलेंगे, थोड़ा घर का लाइफस्टाइल भी बेहतर कर पाएंगे, घर का कंडीशन बेहतर कर पाएंगे। लेट मी गिव यू द 2 होमवर्क्स, द लास्ट 2 क्वेश्चंस। ये आपके होमवर्क है, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है। इंश्योर करो कि इनको आप सॉल्व कर रहे हो एंड मुझसे करेक्ट करवाना चाहो तो बिल्कुल करवा सकते हो। ठीक है। फाइनली दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर में। आई थिंक आप इंडिगो चाहते हो, बट जो भी चैप्टर चाहते हो कमेंट में लिख लो। टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप स्टडिंग, लॉट्स ऑफ लव।